प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया है जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैदराबाद। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाज़ीमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। शमशाबाद एयरपोर्ट के हुदूद में हेल्थ टूरिज्म हब के क़याम का मंसूबा, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का ऐलान। चंद्रबाबू नायडू के तरीक़े कामकाज की भी खूब सताइश की। काचीगुड़ा में वाक़ मरकजी वजीर किशन रेड्डी के मकान के बाहर तलबा का एहतजाज, तलबा तंजीमों के कई एक लीडरान गिरफ्तार। सरकारी महकमेजात में तक़र्रुरात के लिए खरीब जॉब कैलेंडर की इजराई, रियासती वजीर सीदर बाबू ने किया ऐलान। BRS के तमाम इल्ज़ामात को किया मुस्तरद। रियासत में कोयले के ब्लॉक्स का हर्राज, KTR की चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर तनकीद। कांग्रेस और BJP में खुफिया मुफाहिमत का भी लगाया इल्जाम। शहर में कत्ल और गारतगिरी का बाजार गर्म, नवाब साहब कुंडा आसिफ नगर में आज कत्ल की वारदातें, क़याम अमन में पुलिस नाकाम। नीट पेपर लीक मामले पर हंगामा आई के दरमियान 1 करोड़ जुर्माना और 10 साल कैद की सजा, एंटी पेपर लीक कानून नाफिज। वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान का बाज़ाब्ता ऐलान। हिंद बांग्लादेश गंगा पानी के मुआहदात पर नजरसानी, बांग्लादेशी शहरियों के इलाज के लिए वीज़ा। शेख हसीना और मोदी ने अहम मुआहदात पर किया इत्तेफाक। और आसाम में सैलाब की सूरत हाल हुनूस संगीन, 19 अजला शदीद मुतासिर, हलाकतों की तादाद 37 हो गई। हेडलाइंस आपने देखी। अब पेश है खबरों की तफसील। रियासत के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा, हुकूमत शमशाबाद एयरपोर्ट के हुदूद में हेल्थ टूरिज्म हब के क़याम का मंसूबा रखती है और उन्होंने कहा यह हब 500 ता 1000 एकड़ अराजी पर फैला हुआ होगा। इसके मुताबिक जल्द अराजी भी हासिल कर ली जाएगी। दरअसल वज़ीर आला रेवंत रेड्डी एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने पड़ोसी रियासत के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू के तरीक़े कामकाज की भी बेहद सताइश की और कहा रियासत की तरक्की के लिए सरकारी महकमेजात आला अहदेदारान को हमा वक्त काम करना होगा। उन्होंने मुल्क भर में रियासत को हेल्थ टूरिज्म हब में बदलने का भी ऐलान किया और कहा रियासत की तरक्की ही कांग्रेस हुकूमत का अव्वलीन तरजीह और मकसद है और इसके लिए वक्त का सही इस्तेमाल जरूरी है। మనలో ఉన్న ఆట నైపుణ్యం వెలికి రావాలి, ప్రజల గుర్తింపు జరగాలంటే నైపుణ్యం కలిగిన ఆటగాడితో పోటీ పడాలి అని పెద్దలు చెప్తా ఉంటారు. ఈరోజు పక్క రాష్ట్రంలో నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యత చేపట్టిన తర్వాత అభివృద్ధిలో సంక్షేమంలో వారితో పోటీ పడి ఈ రాష్ట్రాన్ని ముందుకు నడిపించే అవకాశం నాకు వచ్చింది. గతంలో 12 గంటలు పనిచేస్తే సరిపోతుంది, అంతకు మించి అవసరం లేదు అనుకునేవాడిని. కానీ ఇప్పుడు వారు 18 గంటలు పనిచేస్తే నేను 12 గంటలతో సరిపెడితే కుదరదు. కాబట్టి మా అధికారులకు మా సహచరులకు మనం కూడా 18 గంటలు పని చేయాల్సిందే। रियासत के कोयले की कानों के हर्राज पर हुकूमत के मौक़िफ़ के दिफा में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के बयान पर बरहमी का इजहार करते हुए BRS के कारगुजार सदर KTR ने कहा रियासत के अवाम दोनों कौमी पार्टियों यानी कि कांग्रेस और BJP को सबक ज़रूर सिखाएंगे। उन्होंने ट्वीट में कहा कांग्रेस पार्टी पर सिंगारेनी कोयले की कानों की निजीकारी के लिए BJP के साथ ताउन का इल्ज़ाम भी लगा दिया। KTR ने कहा जब से रेवंत रेड्डी ने वज़ीर आला का ओहदा संभाला है रियासत का हर शहरी ये देख रहा है कि किस तरह कांग्रेस और BJP रियासत के मफादात को गिरवी रखने के लिए मिलकर काम कर रही है। नीट पेपर लीक मसले पर काचीगुड़ा में मरकजी वजीर किशन रेड्डी की खामगाह के बाहर एहतजाज करने वाले तलबा यूनियन के लीडर्स और कारकुनों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। किशन रेड्डी से मिलने की इजाजत न मिलने के बाद मुजाहिरीन ने दरअसल अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में घुसने की भी कोशिश की, जिस पर पुलिस यूनियन के लीडर्स और कारकुनों को तलबा को गिरफ्तार करने के लिए हरकत में आ गई। ये एहतजाज नीट के जरिए मुनक़िदा इम्तिहान में मुय्यना बेज़ाब्तियों के खिलाफ था। गिरफ्तार तलबा को बाद में नलाकुंटा पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया और फिर रिहा भी कर दिया गया। YJC का स्टेट प्रेसिडेंट आज जो हम लोग
जो सेंट्रल मिनिस्टर किशन रेड्डी साहब का जो घर के ऊपर हम लोग स्टूडेंट और यूथ ऑर्गेनाइजेशन से हमला करे थे, तो इसलिए करे थे नीट एग्ज़ाम जो हुआ तो ये एग्ज़ाम का पेपर लीकेज हुआ और कई जगह ये एग्ज़ाम के बाद कई जगह अरेस्ट हुए। पेपर लीकेज है, मार्केट में 30 लाख के ऊपर ये पेपर बिका हुआ है। पूरे देश में 24 लाख लोग स्टूडेंट्स नीट एग्ज़ाम लिखे, लेकिन 2000-3000 लोगों को टॉप रैंकर्स आए, जैसा बिहार में, गुजरात में, दिल्ली में कई जगह अरेस्ट हुए। 30 लाख से 50 लाख तक ये पेपर बिका हुआ है। इसके ये पेपर जो मार्केट में बिकने के लिए कोचिंग सेंटर्स और जो ब्रोकर्स है वो लोग को बीजेपी के लीडर्स के साथ मदद मिली है, इसलिए ये काम हुआ है। हम इसलिए आज सेंट्रल मिनिस्टर किशन रेड्डी के घर पे गए थे। 2 दिन से हम उनका अपॉइंटमेंट पूछ रहे। नीट एग्ज़ाम के बारे में जस्टिस होना है, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से इसका कार्रवाई करना ज़रूरी है, क्योंकि इतने स्टूडेंट्स आज रोड पे आए और जहाँ पे इंक्वायरी हुआ, अरेस्ट हुए, वहाँ पे खुद ये इंक्वायरी में ये निकल रहा पेपर एक दिन पहले ही पेपर जो लीक करने वालों की ये पेपर पहुँच गया कहीं जगह, देख के लिख लिए, सब मिलके एक सेंटरों को मैनेज करे, कोचिंग सेंटरों को मैनेज करे, ऐसा हुआ। ये शर्म की बात है। जो एग्ज़ाम कंडक्ट करी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसके ऊपर कई आरोप है। इसलिए हम ये एनटीए को रद्द करना है, नीट एग्ज़ाम को रद्द करना है, फिर री एग्ज़ाम कंडक्ट करना है। सुप्रीम कोर्ट सिटिंग जज से इसका कार्रवाई करेंगे। इसका जो व्हाट इज व्हाट, जो इसके पीछे कौन है, सबको बाहर लाना है। इतना 10 दिन से स्टूडेंट्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन धरना कर रहे हैं, सड़कों पे आके जस्टिस के लिए मांग रहे, लेकिन रियासती वज़ीर इंफॉर्मेशन व टेक्नोलॉजी डी श्रीधर बाबू ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि यूजीसी नेट और नीट इम्तिहानात के पर्चा के अफशा और दीगर बेकायदगियों पर मौक़िफ़ की वजाहत की जाए। असम्बली के मीडिया पॉइंट पर वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इम्तिहानात के सिलसिले में तलबा में पाई जाने वाली बेचैनी पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया। इस मौके पर उन्होंने कहा, बहुत जल्द रियासत में तक़र्रुआत से मुताल्लिक़ जॉब कैलेंडर जारी किया जाएगा और कहा, जियो 46 पर अमलावरी का जायज़ा लेने के लिए अनक़रीब सब कमेटी तश्कील देगी। उन्होंने तलबा और नौजवानों से भी अपील की है कि वो BRS के गुमराहकुन प्रोपेगेंडा का शिकार ना बने, हुकूमत पर भरोसा किया जाए। सरकारी महकमेजात में वादे के मुताबिक तक़र्रुर होगा। मैनेजमेंट ऑफ अजरा पब्लिक स्कूल ने जारिया साल 10वीं जमात में CBSE में मुसाबिक़ती निशानात हासिल करने वाले तलबा और तालिबात में इनामात व अवार्ड्स तकसीम किए। इसके अलावा टॉपर्स में भी रकमी इनामात तकसीम किए गए। चेयरमैन स्कूल मोहम्मद वलीउल्लाह, मैडम और डायरेक्टर ऑफ स्कूल्स भी इस मौके पर मौजूद थे। तलबा और सरपरस्तों की कसी तादाद भी इस मौके पर मौजूद थी। तलबा को इस मौके पर मौजूद डायरेक्टर्स ने ज़रीन मशवरों से नवाजा। आगे मुस्तकबिल में बेहतरीन तालीम के लिए ज़बरदस्त तहनीत भी पेश की। Showcasing your success to the school, to the community and to the world. Very well done, dear students. It's a very proud moment for all of us to stand here and address you and give you these mementos. And along with these mementos, there's lots of duas, lots of great wishes, best wishes to you all, that you succeed in your future as well. A few things that always come to my mind. There are a few gatherings that we do this routinely in the year. One of the best ones, one of the ones that celebrates your success, your hard work, is the felicitation of the toppers. And we all took turns being unwell in the last week, 10 days, but this is something that I was never going to miss. Alhamdulillah, we are with you and health and happiness and afiyat, and we hope and pray the same in future as well. Dear parents, just a small piece of advice to you all. We have lots of dreams and aspirations. काफ़ी ख्वाब होते हैं बच्चों के लिए, काफ़ी जो है आपके लिए बच्चों के तरफ से बहुत ज़्यादा आपको उम्मीदें होती हैं माशाल्लाह। और आज बच्चों ने प्रूव किया है कि they have worked hard, they have shown you how sort of their dedication has presented with good marks and awards माशाल्लाह। तो एक चीज़ ये है कि उनको मजबूर ये ना करें कि बस यही आपने पढ़ना है, आपको साइंस ही लेना है, आपको मैथ ही लेना है।
Myself Shiza Masira. I have just completed my 10th from Azra Public School, Asif Nagar. Alhamdulillah, Alhamdulillah. I have passed out with a great results. Thanks to Allah Subhanahu wa Taala who provided me with all the success that I am having now. And next I would like to thank my parents that they supported me so much throughout this journey. And I stand here with a heart full of gratitude towards my parents, Allah Subhanahu wa Taala, and all the teachers, management, staff. Thank you all of you for helping me achieve this goal and pass out with great success, great result, great percentage. I'm Hafsar Massa Mirza and I'm proud to be a member of Azra Group of Schools as I've just passed out with great marks, and I know that I couldn't have done it without the support of my teachers, parents and all my friends. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Mazbin Sarvi. Alhamdulillah, I am the topper of Alkapur branch. After thanking Allah, I am thankful of my parents and my teachers, and after all my school. So my school taught me how hard work brings success, and my school also taught me self-learning. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Mirza Muhammad Ali Shulabek. Alhamdulillah, I have passed my class 10th with a great result. I thank my parents and my teachers for this occasion, and I also thank Allah subhanahu wa ta'ala for giving me this. उर्दू एकेडमी जिद्दा की जानिब से नेहरू ऑडिटोरियम हैदराबाद में उर्दू मीडियम से वाबस्ता तलबा तालिबात को उनकी नुमाया कामयाबी पर हौसला अफजाई के मकसद से तकसीम एवार्ड तक़रीब का इनेकाद अमल में लाया गया। इस तकरीब में शरीक मेहमानों ने उर्दू की बका और तरक्की के लिए उर्दू एकेडमी जिद्दा की बेलौस खिदमात की सताइश की। इस मौके पर उर्दू मीडियम से तालीम हासिल करके नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले तलबा तालिबात को मेडल से भी नवाजा गया। मैं उर्दू एकेडमी जिद्दा का सदर हूँ और हम ये प्रोग्राम गुज़िश्ता 22 साल से करते आ रहे हैं, क्योंकि गुज़िश्ता 3-4 साल से जो कोविड की बाहर थी तो उसकी वजह से हम इसको नहीं कर सके, मगर अब अल्हम्दुलिल्लाह इस मरतबे 25 लड़के लड़कियों को 14 स्टेट से अदला से गोल्ड मेडल दिया और उनके साथ हमको कैश अवार्ड भी दिया गया है उनको, और उन्हें एक सर्टिफिकेट भी दिया है। और जहाँ तक पेरेंट्स का सवाल है, हम उनको भी पेरेंट्स को भी हम अवार्ड्स दे रहे हैं, और इसके अलावा हम 10 बेस्ट टीचर्स को भी सेलेक्ट करे हैं पूरे तेलंगाना से, और वो 10 बेस्ट टीचर्स को भी अवार्ड हम मिलेगा उनको अभी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसके साथ में 2 बेस्ट फेस मास्टर्स पूरे तेलंगाना से सिलेक्शन हम पूरा गवर्नमेंट से रिकॉर्ड लेके करेंगे इसको, और इसके अलावा 2 बड़े मेमोरियल अवार्ड जो हमारे मरहूम नवाबुल्लाह हाजी और हाफिज़ समदानी साहब थे उनके नाम से हम स्कूल को दे रहे हैं, तो स्कूल में वहाँ पे रहेंगे ये अवार्ड। और जहाँ तक हमारे दूसरे अवार्ड्स का ताल्लुक़ है वो हम कैश अवार्ड पर भी अलग दे रहे हैं लोगों को, ताकि उसकी एक तरक्की हो, वो आइंदा यानी उर्दू के प्रमोशन के लिए कुछ काम कर सकें। और यहाँ और ज़्यादा ये है कि उर्दू एकेडमी शुरू से इस कामों में दामे दहमे हर उसमें काम कर रही है। गुज़िश्ता 45 साल से मैं भी सऊदी अरब में ही रहा हूँ और यहाँ आकर भी मुझे 4 साल हो गया, मगर फिर वहाँ मैं था, वहाँ भी सदर था। यहाँ आने के बाद में हम यहाँ की एक हैदराबाद चैप्टर बना के इसमें भी हम मैं यहाँ का सदर हूँ। मगर अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी चल रही है और बहुत हमारे मेंबर्स में एक दूसरे में बहुत कोऑपरेशन है, उसकी वजह से हम लोग कुछ ये प्रोग्राम तय कर सकते हैं। महकमे मौसमियात ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि आइंदा 4 दिनों के दौरान रियासत के बाज़ मुकामात पर गरज और चमक और तूफ़ानी हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ अजला जैसे कि आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिरियाल, निर्मल, पेदापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली में बाज़ मुकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है। मौसमियात ने अपनी रिपोर्ट में कहा आइंदा 4 दिनों के दौरान बाज़ मुकामात पर गरज चमक और तूफ़ानी हवाओं के साथ बारिश होगी। अब वक्त हो चला एक वक्फे का। जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स नए तालीमी साल के लिए दाखिले जारी है। नर्सरी तक 10th इंग्लिश और उर्दू मीडियम, इस्लामी स्टडीज, नाज़िला व हिफ्ज़ और आलिमियत कोर्स के साथ इसके अलावा 10वीं जमात कामयाब लड़के व लड़कियों के लिए 3 साला आलिम कोर्स, फजीलत और तदरीस शोबे हिफ्ज़। हमारे ब्रांचेस कोत्तापेट, बालापुर, शरीफ नगर, RCI रोड और किशनबाग। लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के अलावा सेपरेट बिल्डिंग्स,
अपने बच्चों की दीन और दुनिया की मियारी तालीम के लिए जल्दी कीजिए, दाखिले महदूद हैं। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। चंद दिनों में शहर में ऐसा लग रहा है कि क़त्ल व गारतगिरी का सिलसिला थमने का नाम नहीं लेता। आए दिन मुख्तलिफ मोहल्लेजात से कत्ल की खबरें आम होती जा रही हैं। आज भी पुराने शहर के इलाके नवाब साहब कुंटा में वाक़े मशहूर गुड़ी के अस्पताल के करीब कत्ल की वारदात पेश आ गई। तफसीलात के मुताबिक 40 साला जाकिर नामी शख्स का कत्ल उसके रिश्तेदारों की जानिब से ही किया गया। पुलिस के बयान के मुताबिक पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए कत्ल से मुतालिक आगे की तहक़ीक़ात शुरू कर दी। नाश को बग़ैर पोस्टमार्टम उस्मानी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रिश्तेदारों के बयानात को भी पुलिस ने दर्ज कर लिया। ये अचरेडी नगर में एक जाकिर हुसैन बोलने वाले एक 40 साल उम्र के शख्स को एक शफी बोल के मुलजिम जो है सो कत्ल किया बोल के हमारे 12 का 12:30 के बीच में हमारा कॉल आया। वो मर्डर देखने के लिए यहाँ सीन पर आए। हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं। ये दोनों का ये मर्डर होने का रीज़न क्या है, ये दोनों के बीच में क्या झगड़ा है और कितने लोग करे, ये अपने को तहक़ीक़ात में चलेगा। फिलहाल तो हम केस दर्ज करके इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। साहब बिजनेस का नाम क्या है? जाकिर हुसैन, एज क्या है? 40 साल। नोबल टॉकीज के पास 19 जून की शब होने वाले बेईमाना कत्ल के सिलसिले में आसिफ नगर पुलिस ने 4 अफराद को हिरासत में ले लिया। 32 साला शेख अली नामी शख्स के कत्ल के इल्ज़ाम में जिन 4 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है उनके नाम हैं मोहम्मद उमर बिन हुसैन, मोहम्मद ख्वाजा, शेख फिरोज और सैयद गौस बताए जाते हैं। पुलिस के मुताबिक गौस और उमर शेख अली के दोस्त थे और ये तीनों नामपल्ली के पास एक साथ शराब नोशी भी किया करते थे। पुलिस के मुताबिक बाद में शेख अली ने शराब के इन दोनों से जबरन पैसे लेने शुरू कर दिए थे, जिसके नतीजे में इनके बीच तलखियाँ शुरू हो गई थी और बाद में दुश्मनी में बदल गई थी, जिसका नतीजा कत्ल की सूरत में पेश आया। 19 तारीख में नाइट टाइम में एक मर्डर हुआ। ये मर्डर में शेख अली बोल के डिसीज रहे। ये आगापुर नामपल्ली वाला है उनका। ये मर्डर में मेन उसमें A1 मोहम्मद उमर बिन हुसैन, वो मोहम्मद ख्वाजा, शेख फिरोज पाशा, सैयद गौस, ये चारों एक्यूज रहे। ये पूरा ये डिसीज एंड एक्यूज पूरा फ्रेंड्स है। ये लोग पूरा मिलके फिरते। कभी कभी ये पीने के टाइम में झगड़ा हुआ तो थोड़ा प्रॉब्लम होता। कभी ये डिसीजर क्या हुआ, उन्होंने ऑलरेडी राउड शीटर है। उन्होंने मोहम्मद बिन उमर हुसैन को एक बार ऐसा थ्रेटन करे कहते पैसा लाओ, बोले पीने का पैसा पूछे तो नहीं दिया। उन्होंने थोड़ा डराए तो उन्होंने कैसा भी कभी भी पीने का टाइम में हमको मारते बोल के उन्होंने प्लान करके ये रिमेनिंग 3 एक्यूज से प्लान करके उन्होंने वो दिन जाके पीने के टाइम में एक गली में बैठ के पी रहे ये डिसीज। वो टाइम में लेकर लेने के टाइम में उन्होंने जाके ये बड़ा नाइफ थे मारे। इमीडिएटली उन्होंने गिर गए तो विदिन 5 मिनट्स में पुलिस रीच हो गए। उनको हॉस्पिटल गए तो हॉस्पिटल जाने तक मर गए। इमीडिएटली टास्क फोर्स एंड हमारा लोकल पुलिस इमीडिएटली वो सेम नाइट में केस डिटेक्ट कर दिया। इमीडिएट 24 आवर्स में डिटेक्ट हो गया। इमीडिएटली अरेस्ट भी अभी बता रहे। अभी ये पूरा आदमी को कोर्ट में प्रोड्यूस करता हूँ। ये पूरा लोकल्स है, विद इन द नॉन फ्रेंड्स है वो लोग। पूरा विदिन बिटवीन में मर्डर हुआ। डेफिनेटली वो लोग भी अच्छा इन्वेस्टिगेशन करके कोर्ट में चार्जशीट डालते, वो सदा करने का प्लान करते। आसिफ नगर में आज भी एक कत्ल की वारदात पेश आई। आज सुबह एक ज़ेर तामीर इमारत में एक शख्स के कत्ल की वारदात पेश आई। मकतूल की हुनूस शिनाख्त नहीं हो पाई। ये शख्स मेहदीपट्टनम रोड से ज़ेर तामीर इमारत में पहुंचा। 2 अफराद जो इस ज़ेर तामीर मकान में सो रहे थे, उसने उसको चोर समझा और इस पर लाठियों से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में शख्स हलाक हो गया। एक कंस्ट्रक्शन साइट है एक इधर हमारा ये नजदीक एरिया में, इधर गुड़मलकापुर एंड आसिफ नगर बॉर्डर में आते। कंस्ट्रक्शन साइट में ये सनवर शेख एंड सलीम शेख दोनों मेशंस है। ये लोग बिहार है, वेस्ट बंगाल से आए। इधर काम कर रहे 6 महीने से। उधर नाइट टाइम वो लोग सो गया, सेलफोन बाजू रख के सो गया। दोनों बाजू सो गया, दोनों नीचे। एक अफेंडर आया तो सेलफोन लेने के टाइम में साउंड आया, वो लोग कुछ साउंड आया तो इमीडिएटली उन्होंने एक ये शेख सनवर शेख क्या हुआ, उनको पाम पकड़ने के बाद उनके पास नाइफ है ये अफेंडर के पास। अभी अफेंडर अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुआ। नाइफ है तो उनके ऊपर अटैक करे तो उन्होंने ऐसा एस्केप हुआ। इमीडिएटली इनको लेग्स में था स्टैब इंजरीज है। स्टैब इंजरीज कांगने इमीडिएटली उन्होंने चलाया तो दूसरा उनका ब्रदर ला वो भी उन्होंने बाजू सोते उनको लेके
उनकी पकड़ने का ट्राई करे పట్టుకోవడానికి ట్రై చేస్తే వాడి మీద కత్తితో దాడి చేయడానికి పోయింది వాడు తప్పించుకొని కట్టె తీసుకొని ఒక దెబ్బ తల మీద కొట్టింది ఎవరు ఈ సలీం షేక్ కొట్టేసి వాడు కింద పడగానే చేతులు కట్టేశారు వాళ్ళు కట్టేసి పోలీస్ స్టేషన్కి 100 డైల్ కాల్ చేశారు ఇమీడియట్గా 100 డైల్ కాల్ చేస్తే 310కి పోలీస్ 100 డైల్ పోయింది ఆడికి పోయి వాడికి హెడ్ ఇంజరీ అయింది కదా రక్తం కారుతుంటే హాస్పిటల్ తీసుకుపోయాగానే హాస్పిటల్లో సెల్ ఫోన్ దొంగతనం చేసే క్రమంలో వాళ్ళు పట్టుకు ట్రై చేస్తే వాళ్ళని కత్తితో మీద దాడి చేసిన వాళ్ళని కత్తితో దాడి చేసినప్పుడు వాళ్ళు రక్షించుకోవడం కోసం కట్టె తీసుకొని వన్ ఆఫ్ ది ఇంకొక పక్కన ఆయన పొడవటానికి పోతే కట్టె తీసుకొని తల మీద కొడితే ఇమీడియట్గా పడిపోతే వాళ్ళ इंडियन फार्मा एसोसिएशन, हितेरो ग्रुप और सुल्तान उलूम कॉलेज ऑफ फार्मेसी की मुश्तरका कोशिशों से शौर बेदारी के लिए आज सुबह 7 बजे मेगा मेडिकल वॉकेथन का इनेकाद अमल में लाया गया। इस वॉकेथन में सैकड़ों तलबा ने शिरकत की और मेडिकल लाइफ के बारे में शौर बेदार करवाया। सुल्तान उलूम तालीमी कैंपस बंजाई से शुरू का इस वॉकेथन का अख्तिताम बंजाई रोड नंबर 3 पर अख्तिताम को पहुंचा। 21 जून से 23 जून तक जनूबी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी B2B सनती मशीनरी और इंजीनियरिंग नुमाइश इंडोमार्च की मेज़बानी कर रहा है। मशीन टूल्स, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, वेल्डिंग, इलेक्ट्रिकल, इंडस्ट्रियल और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स पर खुसूसी सनती नुमाइश इंजीनियर की मसनूआत और खिदमात, भारी हल्की मशीनें, मशीनरी के आलात, लवाजिमात, टूल्स और जुज़वी टेक्निकी औलात, मसनूआत, इंजीनियरिंग टूल्स और मुतल्लिक़ मसनूआत की यहाँ नुमाइश की जा रही है। और मैं इस कंपनी में मतलब इस लाइन में पिछले 7-8 साल से हूँ। ये मेरा अभी फाइनल कंपनी, उम्मीद करते हैं ये मेरा लास्ट कंपनी। और क्योंकि ये कंपनी का सबसे खास बात ये है, इससे पहले जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वो प्राइस पे फोकस करते हैं मार्केट में कंपीटिटिवली। ये पहली कंपनी है मेरा जो ये क्वालिटी में पहले फोकस करते हैं, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी बात है इनका। और हमारे सारे प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, हमारा एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग कोलकाता में है, दूसरा एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमारा हरिद्वार पे है। हरिद्वार में हम क्या करते हैं, वहां पे हमारा ग्रेड 80 वाले लिंक चेन बनाते हैं, जो आपको चेनकुली ब्लॉक में आप देख रहे हैं लोड चेन की तरफ पर, या तो यहाँ पे देख रहे हैं, ये सारे वो चेन है, ये करते हैं। हमारा ये जो प्रोडक्ट है पूरा हाइड्रोलिक्स न्यूमेटिक्स है, जो इंजीनियरिंग आइटम्स है पूरा। ये पूरा कंप्लीट प्रोडक्ट जो इंडस्ट्रीज जो जैसे फूड प्रोडक्ट्स है, पावर लिमिटेड है, स्टील कंपनी है, फार्मास्यूटिकल्स है, सीमेंट से, हर जगह पे हमारा प्रोडक्ट जो है वो यूज होने वाला है। मेरी कंपनी वैसे कलकत्ता से है, लेकिन हमारे यहाँ पे हेड ऑफिस कलकत्ता में है, यहाँ पे ब्रांच ऑफिस हमारा सिकंदराबाद हैदराबाद में, रानीगंज महाकाली स्ट्रीट के अंदर में। जैसे टोटल हमारी 3 शॉप है। एक शॉप जो है पूरा हाइड्रोलिक्स न्यूमेटिक का है, एक शॉप जो है हमारा पूरा SS सैनिटरी फिटिंग्स का है, और एक शॉप है पूरा न्यूमेटिक फिटिंग्स का है। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड ब्रांच मेहदीपट्टनम ने अनकट ज्वेलरी की खास नुमाइश का एहतमाम किया है। इस मौके पर इंतजामिया और सारिफिन दोनों ने शादियों के इस अहम सीजन में शोरूम से खास ज्वेलरी के लिए राबिता करने की अपील की है। वाज़ेह है कि सोने और हीरे के जेवरात की फ़रोख्त के लिए मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स मार्केट और सारिफिन में अपनी क्वालिटी और जदीद अक़साम की ज्वेलरी के लिए एक मुनफरिद पहचान रखता है। आए दिन वो खुसूसी नुमाइशों के जरिए सारिफिन को अपनी जानिब राग़िब करता है। We are at Mehdipatnam branch for Ankat's show, and that is from 22nd to 30th of June. Please do kindly visit Mehdipatnam branch for exclusive collections of gold and diamonds, Ankat's, and every collection is available. हेलो हैदराबादीज़, मैं वैष्णवी ठाकुर यहाँ पे हूँ मलाबार गोल्डन डायमंड्स मेहदीपट्टनम ब्रांच। आज यहाँ पे अनकट शो चल रहा है। आज से 22 जून से 30 जून तक ये चलने वाला है। उन लोग ये बहुत ज़्यादा प्रिटी ज्वेलरी यहाँ पे उन लोग शोपीस करने वाले हैं, जो कि बहुत अच्छा है। मुझे तो ये ज्वेलरी सेट बहुत पसंद आया, मैं ये जल्द से जल्द अपने लिए ख़रीदने वाली हूँ। आप सब भी यहाँ पे आके यहाँ की ब्यूटीफुल एक्सक्लूसिव ज्वेलरी यहाँ पे आके आप चेक कर सकते हैं। और बहुत अच्छे ऑफर्स भी हैं इनके पास। यहाँ पे सर्विस बहुत अच्छी है, स्टाफ मेंबर्स तो बहुत प्यारे हैं यहाँ पे। आप जल्द से जल्द यहाँ पे आके ये चांस को ग्रैब कर लीजिए, ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलेगी आपको। मैं हूँ दीपिका और मैं आज आ गई हूँ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स को। क्यों बोले तो यहाँ पे है ना बेहतरीन ऑफर चल रहा है कट शो का। तो ये सिर्फ और सिर्फ मेहदीपट्टनम ब्रांच पे चल रहा, और इसका ऑफर है ना 22 जून से लेके 30 जून तक चल रहा। तो आखिरी ज़बरदस्त डिज़ाइनर है, देखो यहाँ पे शादियों का सीज़न भी आने वाला है। तो देर नको करो, फ़ौरन घरों से निकलो और जल्दी जल्दी आके ये खूबसूरत कलेक्शन आप लोग भी ले लेके जाओ।
अभी लेटेस्ट डिज़ाइन आए हुए हैं कट के आपको, और अपना न्यूवा का ज्वेलरी बोल के अपना डायमंड शो में भी वो भी लॉन्च करे। आप डायमंड में भी देख सकते हैं, लेटेस्ट डिज़ाइन है डायमंड शो में, न्यूवा कलेक्शन बोल के। आप आइए विज़िट करिए। 22 से और 30 तक आपको अनकट शो हमारे पास अभी प्रेजेंट चल रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ अपने को न्यूवा कलेक्शन भी अपने पास लॉन्च हुआ। आप देखिए, आइए विज़िट करिए, आपको बेस्ट डिस्काउंट आपको। नीट पर्चा लीक स्कैम और फिर यूजीसी नेट इम्तिहान की मंसूखी को लेकर पूरे मुल्क में जारी हंगामा आराई के दरमियान मरकजी हुकूमत ने अहम फैसला ले लिया है और पेपर लीक को रोकने के लिए सख्त कानून नाफिज कर दिए हैं। मरकजी हुकूमत ने अवामी इम्तिहान नामुनासिब तरीक़ों की रोकथाम कानून 2024 को नाफिज कर दिया है और इसका मकसद मुसाबिकती इम्तिहानात में पेपर लीक और नकल पर लगाम लगाना है। वाज़ेह है कि इस कानून को मरकजी हुकूमत ने जारिया साल फरवरी में ही मंजूर कर लिया था। इस कानून के तहत मुजरिमीन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल कैद और 1 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का इल्ज़ाम है। अवामी इम्तिहान कानून का ऐसे वक्त नाफिज किया गया है जब मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान से पूछा गया था कि इसे कब नाफिज किया जाएगा, तो वज़ीर तालीम ने कहा था वज़ारत इसके हवाले से उसूल और ज़वाबित मुरतब कर रही है। हमारे वज़ीर आज़म मोदी ने आज कहा कि हिंदुस्तान और बांग्लादेश ने गंगा आबी मुआहदे पर नज़रसानी करने पर इत्तेफाक कर लिया है। बांग्लादेश से हिंदुस्तान पहुंचने वालों को तिब्बी इलाज के लिए वीज़ा की सहूलत की फराहमी से भी इत्तेफाक कर लिया गया है। तरक्याती कामों में बांग्लादेश को हिंदुस्तान का सबसे बड़ा साझेदार भी करार देते हुए मोदी ने कहा हिंदुस्तान बांग्लादेश के साथ अपने ताल्लुकात को सबसे ज़्यादा तरजीह देता है। याद रहे कि वज़ीर आज़म शेख हसीना उनके वफ़द ने आज दिल्ली के हैदराबाद हाउस में बाहमी ताल्लुकात के अहम मुआहदात को हतमी शक्ल दी है और उनके प्रतिनिधि मंडल का हार्दिक स्वागत करता हूं। वैसे तो पिछले लगभग 1 वर्ष में हम 10 बार मिले हैं, लेकिन आज की मुलाकात विशेष है क्योंकि हमारी सरकार के तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री शेख हसीना जी हमारी पहली स्टेट गेस्ट है। फ्रेंड्स, बांग्लादेश हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, विजन सागर और इंडो पैसिफिक विजन के संगम पर स्थित है। पिछले 1 ही वर्ष में हमने अमरनाथ यात्रा के आगाज से 1 हफ्ता कबल जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा यात्रा के कामयाबी इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए सख्त हिफाजती बंदोबस्त के साथ साथ दूसरी तमाम सहूलियात का बेहतरीन इंतजाम किया गया है। राजभवन में मीडिया को बताया कि 29 जून से मुल्क भर के यात्री अमरनाथ का दर्शन शुरू करते हैं। उन्होंने कहा दीगर इंतजाम के अलावा यात्रियों की हिफाजत के लिए भी सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। यात्रा सुविधाओं में काफी बढ़ोतरी हुई है। सुरक्षा एजेंसियों ने सुरक्षा की भी चाक चौबंद व्यवस्था की है। जम्मू कश्मीर की ये पुरातन संस्कृति रही है। जम्मू कश्मीर के सभी धर्मों के लोग इस यात्रा में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते रहें, सहयोग करते रहें। मैं फिर जम्मू कश्मीर के निवासियों से विशेष रूप से जिधर से यात्रा गुजरती है इस क्षेत्र के रहने वाले नागरिकों, वादी के नागरिकों से आग्रह करूंगा कि आप ने पुरातन काल से इस यात्रा को अपनी यात्रा मान करके इसमें पूरा सहयोग किया है। देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं का ख्याल रखा है। मुझे विश्वास है कि इस साल भी उस परंपरा को लोग कायम रखेंगे और जम्मू कश्मीर की एक अच्छी छवि पूरे देश और दुनिया में बने, इसमें सब लोग सहयोग करेंगे। तो अगर यात्रा रूट की बात करें तो अभी यात्रा रूट ठीक है सर यात्रा के लिए? पहले की तुलना में अब यात्रा और आसाम में सैलाब की सूरत हाल बदस्तूर संगीन है। आसाम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बुलेटिन में कहा गया है कि उदलगिरी जिले के खेराबारी रेवेन्यू इलाके में एक शख्स की मौत हो गई, जिससे रवां साल सैलाब जमीन खिसकने तूफान की वजह से मरने वालों की तादाद बढ़ते हुए 37 तक पहुंच गई है। आसाम में सैलाब से 19 अजला शदीद मुतासिर है और सैलाब के बाद 4 अफराद बेघर हो गए हैं। करीमगंज सैलाब में सबसे ज्यादा मुतासिर जिला करार दिया गया है, जहां 24 लाख लोग सैलाबी पानी से नबर्द आसमां हैं। आखिर में लाइंस पर डालते हैं कौन नजर। शमशाबाद एयरपोर्ट के हुदूद में हेल्थ टूरिज्म हब के क़याम का मंसूबा, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का ऐलान।
चंद्रबाबू नायडू के तरीके कामकाज की भी खूब सताइश की। काचीगुड़ा में वाक़ मरकजी वजीर किशन रेड्डी के मकान के बाहर तलबा का एहतजाज, तलबा तंजीमों के कई एक लीडरान गिरफ्तार। सरकारी महकमेजात में तकर्रात के लिए खरीफ जॉब कैलेंडर की इजराई, रियासती वजीर सीदर बाबू ने किया ऐलान, BRS के तमाम इल्जामात को किया मुस्तरद। रियासत में कोयले के ब्लॉक्स का हर्राज, KTR की चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर तनकीद, कांग्रेस और BJP में खुफिया मुफाहिमत का भी लगाया इल्जाम। शहर में कत्ल और गारतगिरी का बाजार गर्म, नवाब साहब कुंडा आसिफ नगर में आज कत्ल की वारदातें, क़याम अमन में पुलिस नाकाम। नीट पेपर लीक मामले पर हंगामा आई के दरमियान 1 करोड़ जुर्माना और 10 साल कैद की सजा, एंटी पेपर लीक कानून नाफिज, वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान का बाज़ाब्ता ऐलान। हिंद बांग्लादेश गंगा पानी के मुआहदात पर नजरसानी, बांग्लादेशी शहरियों के इलाज के लिए ई-वीज़ा, शेख हसीना और मोदी ने अहम मुआहदात पर किया इत्तेफाक। और आसाम में सैलाब की सूरत हाल हुनूस संगीन, 19 अजला शदीद मुतासिर, हलाकतों की तादाद 37 हो गई। इसी के साथ प्राइम टाइम बुलेटिन का सिलसिला यहीं अख्ताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत और देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफिज। प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया है जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैदराबाद। जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स नए तालीमी साल के लिए दाखिले जारी है। नर्सरी तक 10th इंग्लिश और उर्दू मीडियम, इस्लामी स्टडीज, नाजिला व हिफ्ज और आलिमियत कोर्स के साथ इसके अलावा 10वीं जमात कामयाब लड़के व लड़कियों के लिए 3 साला आलिम कोर्स, फजीलत और तदरीस शोबे हिफ्ज। हमारे ब्रांचेस कोत्तापेट, बालापुर, शरीफ नगर, RCI रोड और किशनबाग। लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के अलावा सेपरेट बिल्डिंग्स। अपने बच्चों की दीन और दुनिया की मियारी तालीम के लिए जल्दी कीजिए, दाखिले महदूद हैं।